लो भाई, अप्रैल आ गया है और इसी के साथ एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत भी हो रही है। लेकिन इससे आपको क्यों फर्क पड़ना चाहिए, चलिए ये समझते हैं इस वीडियो में। चलिए ये देखते हैं कि आज से यानी कि 1 अप्रैल 2023 से कौन से ऐसे नए बदलाव हैं जो लागू होने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। इसे जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है ताकि आप अपने लिए एक सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का स्वागत है फ्रीडम ऐप मनी हिंदी चैनल में। आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हैं, जल्द से सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो सबसे बड़ा चेंज और रिलीफ टैक्स पेयर्स वालों को इस साल ये दिया जा रहा है कि इस साल उन्हें ज्यादा टैक्स रिबेट मिलने वाली है अंडर न्यू टैक्स रेजिम। जी हाँ, अब बजट 2023-24 में ये अनाउंस किया गया था कि अब सारे टैक्स पेयर्स का टैक्स रिबेट बढ़ाकर 7 लाख कर दिया जाए। अर्थात ये कि अब इंडिविजुअल्स को, टैक्स पेयर्स को 7 लाख की अगर उनकी आय है, सालाना आय है, तब उन्हें 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। हालांकि अगर आपका इनकम 7 लाख से ज्यादा है तब आपको न्यू टैक्स रेजिम को फॉलो करना होगा। बता दूं कि इससे पहले जो टैक्स रिबेट का लिमिट था वो था 5 लाख रुपए का, यानी कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था। लेकिन अब इस रिबेट को और 2 लाख से बढ़ा दिया गया है और अब 7 लाख तक किसी की भी इनकम है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। इसी के साथ अगला बड़ा बदलाव ये लाया गया है कि अब से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से अगर आपने कोई भी टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं किया है तो इन दैट केस न्यू टैक्स रेजिम ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट टैक्स रेजिम आपके लिए लागू हो जाएगी। अर्थात ये कि जब भी आप अपने आईटीआर को फाइल करने जा रहे हैं और अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के बीच में किसी एक टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं किया है, इनमें से कोई एक नहीं चुना है, तो इन दैट केस न्यू टैक्स रेजिम को ही लागू किया जाएगा एज डिफॉल्ट। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ओल्ड टैक्स रेजिम भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ओल्ड टैक्स रेजिम आप ऑप्ट नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको ये समझना होगा कि एज पर योर फाइनेंशियल डिसीजंस, एज पर योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, आपके लिए क्या ओल्ड टैक्स रेजिम सही होगा या फिर न्यू टैक्स रेजिम सही होगा। जब आप ये डिसीजन बना लें तब आप किसी एक में चुन सकते हैं ताकि अल्टीमेटली आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो सके। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों में से ही आप सोच समझकर किसी एक टैक्स रेजिम को चुन ले पहले ही। इसके अलावा अब तीसरा सबसे बड़ा बदलाव ये आने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो ये है कि अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया है तब आपको नए टैक्स स्लैब्स को फॉलो करना होगा। और नया टैक्स स्लैब्स है, अगर आपका इनकम लेट्स से 0 to 3 लाख का है इन 1 ईयर तब आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम, एनुअल इनकम 3 लाख to 6 लाख रुपीस तक है तब आपको 5% का टैक्स स्लैब या टैक्स रेट भरना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम लेट्स से 6 to 9 लाख के बीच में है तब आपको 10% का टैक्स भरना पड़ेगा। उस ब्रैकेट में आप आएंगे। और वहीं अगर आपका इनकम 9 से 12 लाख का है या फिर 12 लाख से ऊपर है तब इन दैट केस 15% का आपको टैक्स रेट भरना पड़ेगा। तो अब आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं और अकॉर्डिंग टू योर इनकम आपको कितना टैक्स रेट अब भरना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं बजट 2023-24 में ये नया टैक्स रेट लागू किया गया है। अब अगला बदलाव सारे ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए ही है। खासकर अगर आज आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बदलाव आपके फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। और बदलाव ये है कि अब से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से डेट फंड्स में जो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स हमको मिलते थे अब से वो नहीं मिलेंगे। यानी कि अब सारे ही डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को शॉर्ट टर्म गेन्स की तरह कैलकुलेट किया जाएगा, एज पर दैट वो टैक्स हम पे लगाया जाएगा। तो पहले क्या होता था कि अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है और उस फंड को लगभग 3 साल के लिए या फिर उससे ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करके रखा हुआ है और उसके बाद बेचने पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भरना पड़ता था एट 20%, बट इस पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिलते थे। लेकिन अब से ये इंडेक्सेशन बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे एंड इट विल बी टैक्स्ड एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई ये इंडेक्सेशन बेनिफिट आखिर होता क्या है। वेल, आपको मैं बता दूं कि इंडेक्सेशन बेनिफिट इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए आपके टैक्स लायबिलिटी को कैसे कम कर सकते हैं वो कंसिडर करता है, लेकिन अब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब अगला सबसे बड़ा बदलाव ये लाया गया है कि अब अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं
तब आपको इस पर टैक्स भरना पड़ सकता है। अब ये बदलाव ये कहता है कि एज पर द न्यू अमेंडमेंट एंड न्यू ऑर्डर, अगर आज आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं और अगर 1 साल में ये जो प्रीमियम पे आप करते हैं, प्रीमियम पेमेंट, ये अमाउंट 5 लाख तक का है, तब कोई बात नहीं, तब ठीक है, आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर ये प्रीमियम पेमेंट 5 लाख से ज्यादा चला जाता है, तब आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है इस साल के लिए। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बदलाव है सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए ही लागू करता है और ना कि यूलिप्स के लिए। अब मैं आपको बता दूं, यूलिप्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आप इंश्योरेंस भी खरीदते हैं, साथ ही इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लेकिन ये जो नया बदलाव है सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए ही है। अगला सबसे अच्छा बदलाव ये लाया जा रहा है इस साल कि अगर आप अपने फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अब आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अब ये बदलाव इस उद्देश्य से लाया जा रहा है ताकि और भी ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में इन्वेस्ट करें, ना कि फिजिकल गोल्ड में। तो सरकार का फोकस यही रहा है, तो इसे ही मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये बदलाव लाया है। अगला बदलाव ये है कि अब आपके लीव एनकैशमेंट लिमिट को बढ़ा दिया गया है। स्पेशली ये अनाउंसमेंट सारे ही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लागू की गई है, जहां पर अब तक तो आपका लीव एनकैशमेंट लिमिट था सिर्फ 3 लाख का, लेकिन अब से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से इस लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। अगला बदलाव ये है कि अब आप अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो सकता है, यानी कि अब आप 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस पर डबल इंटरेस्ट आप कमा सकते हैं। इसी के साथ अब आप महिला सम्मान बचत पत्र में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर सारे ही महिलाएं और साथ ही जो लड़कियां हैं उनके लिए सेविंग्स कर सकते हैं। वो सब लोग अपने लिए एक अलग सा खाता खोल सकते हैं और अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह बहुत से अपडेट्स आने वाले हैं इस वित्तीय वर्ष भी, जहां शायद कुछ इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया जाएगा, शायद कुछ नए स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा और आपके लिए इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हमारा काम है। तो इसीलिए अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो जल्द ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर चीज से अपडेटेड रख सकें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरीज है, अगर कोई प्रश्न है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।